औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैंने एक सवाल पहले भी किया था कि घरों में क्या आजकल लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही हैं, और ये तो उसी से रिलेटेड सवाल है कि घरों में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन एक अच्छा जो कपल है हमें इकट्ठे मिलकर ये अच्छे जो मुश्किल टाइम है इससे कैसे गुजारना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस दे दें। मेरा ख्याल है कि ये अगर आपको मैं सिंपल सा बताऊं कि जी ये तो रियलिटी है, क्योंकि अक्सर औक़ात हम शादी करके 20 साल भी हो गए ना, तो हमने शायद अपना टाइम गुजारा है नहीं। तो जब दो लोग कहीं भी रहते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि अगर आप रूममेट भी हो ना, किसी हॉस्टल में आप रहे हैं, तो आपको एक दूसरे को समझने में मौका मिलता है, और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उस चीज़ को ये समझें कि यू हैव टू बी टुगेदर। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो, फ़र्ज़ करें आप अगले दिन जाके अपने वार्डन को ये कहें मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, तो कमरा आप चेंज कर लें, तो फिर आप कमरा ही बदलते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि नहीं यार, अब ये 4 साल मैंने इस शख्स के साथ रहना है, तो मैं इसके साथ ज़रा अपनी कोई गाइडलाइन सेट कर लूँ कि यार मैं इतने बजे सोता हूँ, शाम को बत्ती ना जलाना, शोर ना करना, गाली गलौच ना करना, ये ना करना, मेरी चीज़ों का ध्यान करना, प्राइवेसी मुझे ख्याल। तो गाइडलाइंस बना लें तो ज़िंदगी आपकी भी आसान हो जाएगी। लेकिन हमारी शादियों में ऐसा नहीं हुआ हुआ, हम इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं और वो हनीमून को हम ज़रा सड़कों में गुजार देते हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट होती है ना फैमिलीज़ की, वो नहीं अक्सर कोई हुई होती है, और हमें ये पता भी नहीं है कि हमने वो कैसे अलाइनमेंट करनी है। तो मैं आपको उसके बारे में 6-7 चीज़ें सात टिप्स दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा कपल हैं और आप डिफ़िकल्ट टाइम्स में, चाहे कोरोना से रिलेटेड टाइम है या ये जो एक इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। देखिए मियाँ बीवी दो पहिए हैं एक ही गाड़ी के, जो भी बुरे हालात आएंगे आप दोनों ने इसी में से गुजरना है, और अगर आप दोनों एक तरह से समझ के गुजरेंगे तो ये सफ़र आसान हो जाएगा, मुश्किल का सफ़र भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहेंगे तो आप हालात से नहीं लड़ पाएंगे। तो बस ये बात याद रखिए कि एज अ रूल ऑफ थंब कि आप लोगों ने दोनों ने इकट्ठे गुजरना है। मैं अक्सर बात ये कहता होता हूँ कि यार बाहर की दुनिया से लड़ना बड़ा आसान हो जाता है अगर आप घर में ना लड़ रहे हो, लेकिन अक्सर लोग घर में ही लड़ते रहते हैं। उनकी सारी एनर्जी बीवी बच्चों को कन्विंस करने में गुजर जाती है, और वो हालात को ठीक ही नहीं कर पाते। उनकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि इस बात दुनिया मौका ही नहीं देती कि इतनी स्लो स्पीड पे। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो एक घर बदलने की कोशिश कर रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन बीवी और बच्चे नहीं मानते थे। जॉब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपना बिजनेस छोड़ने की, बीवी और बच्चे नहीं मानते थे। वो बच्चों को एक स्कूल में हटा के किसी और तरीके से पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बीवी और बच्चे नहीं मान, उनकी सारी एनर्जी उसी में गुजर गई, और वो अचीव ही नहीं कर पाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाहर की जंग तो आप बाद में जीतेंगे, पहले घर की जंग जीते हैं आप। तो अक्सर लोग घर की जंग ही हार जाते हैं। तो ये याद जरूर रखिए कि ये जो एक पानी में कश्ती आप चल रही है, ये वो कश्ती है जिसमें हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अगर आप लोगों ने इकट्ठे होकर ना इसको सफ़र को गुजारा तो दोनों एक दूसरे का बेड़ा गर्क ही करेंगे। अब वो क्या है, नंबर 1, देखिए जब टफ टाइम आता है ना, हमारी सबसे पहले इमीडिएट इंसान की फितरत ये होती है कि हम उसे डिनाई करते हैं, और नहीं 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 वो गुजर जाएगा, बुरा ना सोचो। ये हमारे बड़े टिपिकल लफ्ज़ है। अभी भी आप देखें नेट के ऊपर बड़े वीडियो ऐसे बड़े लोग पसंद करते हैं, इतने डिप्रेस बैठे हुए हैं कि कोई अगर उनको ऐसा कोई वीडियो मिल जाए कोई जो उनको हंसा दे, कुछ चाहे उसमें कोई फजूलियत ही हो और उनको ये बता दे कि नहीं जनाब आगे बहुत कुछ होने लगा है, बहुत आपकी तरक्की होने लगी है, तो वो एकदम दे लाइक इट। जो उनको कोई होप उस तरह की दे दे, चाहे वो फॉल्स होप हो। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी कोई टफ टाइम आता है ना, इंसान की फितरत यह है कि इंसान सबसे पहले उसको डिनाई करता है, और नहीं ऐसा नहीं हुआ। आपको कोई बताए, अल्लाह माफ़ करे कि आपके घर में डेथ हो गई है, कॉल करे तो आप कहो नहीं, सबसे पहले डिनाइल है। आपको जनाब कोई कह दे कि आपकी नौकरी चली गई है, सबसे पहले आप डिनाई करेंगे, चेक करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंसान की तब्दीली का पहला रिएक्शन डिनाइल होता है। डिनाइल बहुत पहले आती है, एक्सेप्टेंस से बहुत पहले आती है। अब ये जो है ना, वो अपने वो जैसे है कि पढ़ इल्म हज़ार किताबा, कदे अपने आप में पढ़िया नहीं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बाहर की लड़ाइयाँ तो आप कदे अपने आप ना लड़िया नहीं। कई दफ़ा
हम अपनी नफ्स से लड़ने की ज़रूरत होती है, इसको मारने की ज़रूरत होती है, इस जंग को जीतने की ज़रूरत होती है, ताकि आप हर दफ़ाई अंदर की जंग ना खेलें। ताकि आप अगर अंदर से एक तरह के हो जाएं तो आप बाहर की जंग जीत सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने आप को कन्विंस करने में इतनी एनर्जी लगा रहे हैं कि आपके पास उस काम को करने की एनर्जी ना बचे। तो इसी तरीके से अपने घर को ही अगर आप देखें तो सबसे पहले है कि एज अ फैमिली, मेरे साथ तो हुआ, मैं तो घर का बंदा हूँ, मुझे तो पता चल गया कि हालात ख़राब हो गए या होने वाले हैं, लेकिन मेरे समझने से क्या होगा अगर सुबह उठ के मेरी बीवी ने इस चीज़ को मानना ही नहीं है कि हालात ख़राब हों, वो या शी वॉज नॉट रेडी कि हालात ख़राब हो सकते हैं। सो एज अ फैमिली यू नीड टू एक्नॉलेज द करंट टफ टाइम्स, कि वाकई ये टफ टाइम है। और बीवियों को भी सोचना चाहिए, खामदों को भी सोचना चाहिए कि वो एक दूसरे दोनों अपना अपना हिस्सा कैसे डालेंगे इस टफ टाइम में। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 कि एक्नॉलेज करें दोनों कि ये टफ टाइम है। नंबर 2, एक दूसरे की बात को सुनना शुरू करें। हम एक दूसरे की बात को नहीं सुनते। मैं 35-40 साल से कैरियर ये मैरिज काउंसलिंग में भी रहा हूँ और अभी तक करता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि हम थक जाते हैं और उसके बाद कारपेट के नीचे अपने इशू को रख के थक के सो जाते हैं। इशू ख़त्म नहीं हुआ, इशू उधर का उधर ही है। हम सुनते नहीं हैं, हम सुनाने की कोशिश करते हैं। सुनना तो उसी को कहते हैं ना जो कि आपके इख्तियार में तो कहना है, सुनना तो दूसरे के इख्तियार में आपकी बात को सुनना तो दूसरे के इख्तियार। अगर उसके दिमाग में ये चल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, इसकी अपनी कोई इसमें फ़ायदा होगा, इसमें कोई मर्जी होगी, तो वो क्या आपकी बात सुनेगा और वो नज़र आ जाएगा कि सुबह तक उसमें बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी कोई एम्पैथी के साथ सुन सके, यार खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जॉब का पता नहीं है, 2 महीने के पैसे हैं, बच्चों की इतनी फीसें हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं, क्या करें, व्हाट शुड वी डू। तो अगर कोई मैं ये बात किसी को कहूँ तो एक बंदा जो कि सुन रहा है वो मुझे कैसे कहेगा, वो एम्पैथाइज ही करेगा ना, ओह सॉरी टू हियर दैट, बजाय इसके ये तो नहीं कहेगा मैं फिर की करा, यही कहेगा ना मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ, हम ये कहाँ से पैसे बचा लें, हम वहाँ से पैसे बचा लें। सो एक दूसरे की तकलीफ़ को सुने, और सुनने से ही कहते हैं एक अच्छा डॉक्टर फ़र्ज करेगा आपको मिल जाए। तो कहा जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर का अपने मरीज़ की पूरी बात सुन लेना तो उसकी आधी तबीयत वहीं पे ठीक हो जाती है। मैंने कहा अक्सर कहा डॉक्टर, मैं काउंसलिंग का फील्ड है, इसके अंदर अक्सर कहा जो पेशेंट आते हैं ना, वो शायद पैसे सिर्फ अपने काउंसलर को इसलिए दे रहे होते हैं कि उनकी कोई बात सुन ले, घर में उनकी बात को सुन नहीं रहा होता। ये इतनी बड़ी नीड है आदमी की, किसी शख्स की इतनी बड़ी घरों में नीड है कि प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुन लो, इंटरप्ट ना करो, जज ना करो, जस्ट लिसन। तो मेरा ख्याल है कि हेल्दी लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग शुरू की जाए, ये दूसरी एक खूबी है। नंबर 3, वही शादी की अच्छे वक्त में इकट्ठे थे तो बुरे वक्त में भी इकट्ठे होना चाहिए। शेयर करें कि ये दोनों जो लोग हैं वो आपस में क्या इसके अंदर डालेंगे अपना अपना हिस्सा, कैसे कोप करेंगे। बीवी कहती है कि अगर मैं चले मुलाजिम को निकाल दें, मैं हंडिया पका लेती हूँ, तो खावन क्या निकाले, खावन कहता है मैं ड्राइवर को निकाल देता हूँ। तो दोनों इकट्ठे काम बांटने शुरू करें। ये नहीं कि सारे का सारा काम बीवी पे आ जाए, सारे का सारा काम खावन पे आ जाए। डूइंग थिंग्स टुगेदर, अगर घर का काम भी करना है तो इकट्ठे कर रहे हैं, अगर वॉक पे जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, दे आर हैविंग फन टुगेदर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर टुगेदर, दे आर ट्राइंग टू फिक्स द पजल ऑफ लाइफ टुगेदर, तो फिर इकट्ठे कोप अप करने के लिए भी दे नीड टू बी टुगेदर। और हर दोनों का उसमें शेयर होना चाहिए, लाइफ का अंदर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जनाब मेरी तरफ से ये शेयर है, बच्चों को मैं पढ़ा लेती हूँ, वो कहता है मेरी तरफ से ये शेयर है, इस चीज़ की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, तो उसमें शेयर डालें और कोप अप करें। उस हालात से टफ टाइम्स में दोनों बहुत कहते हैं ना, 1-1-2-11 होते हैं। अकेला होना, मैं अक्सर कहा मुझे याद पड़ता है
मैं जब वो जॉब भी करता था ना अमेरिका में, तो मैं इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहा था, मास्टर्स की। आपको पता है मास्टर्स स्टूडेंट्स को तो फुल टाइम जॉब भी नहीं मिलती, वो तो इतनी टफ पढ़ाई होती है, तो उनको तो वर्क परमिट ही नहीं मिलता। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स अ वीक। तो मैं एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट भी 60 घंटे हफ्ते के काम करता, और मेरे इम्तिहान जब होते थे तो बुरी हालत होती थी, नींद से रात को, और सुबह इम्तिहान होता था। जॉब से आया हूँ, पढ़ना है, सुबह इम्तिहान है। तो मैं बेगम को अक्सर कहता होता था, आप कुछ ना करें, बस आप सामने बैठ जाए, आपने इस कमरे से उठ के नहीं जाना, क्योंकि मुझे लगेगा आप बस चलती फिरती लें, चाहे आप टीवी देखें, चाहे आप जनाब चाय शाय बनाती रहे, सिर्फ आपकी जो मूवमेंट है ना, मुझे देख के साइकोलॉजिकली ये कंफर्ट रहेगा कि रात नहीं हुई, मैं पढ़ता रहूँगा। अगर आप यहाँ से उठ के गई, खामोशी हुई, तो मैं भी सो जाऊँगा। तो बात ये स्पोर्ट्स सिर्फ इतनी सी स्पोर्ट भी हो सकती है कि यार बच्चों को ज़रा साइड पे कर लो, बच्चे शोर ना करें, आपस में हम ये बात कर लें। तो कोप अप करना, कट्ठे करना, दो काम कट्ठे करना, एक बंदे का जागना, दो का जागना, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये हैप्पी फैमिलीज जो होती हैं, जो स्ट्रॉन्गर फैमिलीज होती है, वो मुश्किल वक्त में भी, बुरे हालात से भी इकट्ठे निकलने की तैयारी करती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा चौथी चीज़ ये देखें कि जो हैप्पी कपल्स होते हैं, हेल्दी कपल्स होते हैं, दे आर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर कि दे कैन टर्न टुवर्ड्स ईच अदर। अगर उनको किसी से कोई मदद चाहिए, किसी से कोई हेल्प चाहिए, तो वो ये नहीं सोचते रहते कि इसका क्या असर आएगा। कौन, मसला अगर मैंने जाके किसी से कहना है कि यार मुझे अगर ये चेंज करनी है, हालात ख़राब हैं, घर बदलना है, बच्चों को कुछ करना है, या मैंने कहीं जाके सर्वे करना, मैं ये कहूँ मुझे अगर बस 1 महीने के लिए ये मिल जाए कि आप मुझे जनाब 1 महीने के लिए इस चीज़ की ब्रेक दे दें, तो मैं 1 महीने के अंदर आई कैन फिक्स वट एवर इट इज़। आई शुड हैव the courage, and I should also have the ability and comfort to be able to speak to my spouse. इसमें आप, हमारे पास टाइम नहीं होता, इतने बुरे हालात में ऐसा टाइम नहीं होता कि आपने इस महीनों ये सोचता रहे कि अच्छा मैं कैसे बात करूं, दूसरा बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो ये जो कंफर्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ये टेस्ट भी हो जाता है, और ये चाहिए भी होता है कि जब बुरे हालात हों तो आप, यू शुड एबल टू टर्न टुवर्ड्स ईच अदर, कि आप एक दूसरे की बात को सुन सकें, या कुछ कहना है, एक दूसरे से मांगना है, डिमांड करना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कर सकें। तो ये चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ ये है कि एक दूसरे के कोपिंग स्टाइल फ़र्क होते हैं कि आदमी है ना, और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, आदमी उनको तकलीफ़ होती है ना, वो खामोश हो जाते हैं। वो जब तक उनके पास सोल्यूशन नहीं आता, अक्सर का आदमी, मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, एक्सेप्शन हर जगह होती हैं, जेंडर साइंसेस ये कहती हैं कि आदमी उस वक्त तक खामोश रहता है जब तक उसका सोल्यूशन ना आ जाए, और औरत सोल्यूशन ढूंढने के लिए बोलती है। यहाँ फ़र्क देखें, आदमी खामोश रहेगा उस वक्त तक जब तक उसके पास सोल्यूशन ना आ जाए, और औरत जौन सी है वो बोलती रहेगी सोल्यूशन ढूंढने के लिए। कितना फ़र्क है, वो खामोशी में सोल्यूशन ढूंढता है और वो बोल कर सोल्यूशन ढूंढती है। अब ये कोपिंग स्टाइल है। अगर मैं खामोश हूँ और कुछ हो गया, तो मेरा ख्याल है मेरी बेगम को इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए कि मैं खुद ही कुछ ही अरसे में खुद ही उसको बताऊंगा कि मेरी में क्या तकलीफ़ आ रही है, या मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, या क्या बुरा वक्त है, बजाय इसके कि वो मुझे एनवाय करे, बोलते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं, उस पर एनवाय ना करे। इसी तरीके से अगर औरतें हैं और वो बोलना चाह रही हैं हालात के बारे में, क्योंकि अक्सर बात वो खामदों में शायद दोबार भी नहीं कर रही, तो वो दे वांट टू टॉक। अच्छा, मैं सहेली से पूछती हूँ, अच्छा तुम्हारे भी हालात ख़राब हैं, तुम्हारे भी मियाँ ने कुछ कहा, उसने भी कहा, हम साई से बात की, इससे बात की, उससे बात की। तो दोनों को एक दूसरे के कोपिंग स्टाइल्स का पता होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को ऑफेंड ना करें, और उसको जितनी भी बाउंड्री के अंदर ला सकते हैं उस बाउंड्री के अंदर रख के उन्हें इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने कोपिंग स्टाइल के साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी वो उसका कोपिंग स्टाइल ही है। छठी गाइडलाइन ये है जी, हम अक्सर का हमारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है ये साबित करते हुए कि तुम गलत हो। मुझे हैरानगी होती है कि यार इंसान इतना क्यों बुरा हो चुका है कि उसको इतना अपनी खुद समझ क्यों नहीं आती कि गलती है उसकी, गलती मानने में क्या आ रहा है।
धड़ल्ले से गलती की जाती है और गलती मानी नहीं जाती, और उसके ऊपर हम हज़ारों कहानियाँ सुना सकते हैं, हज़ारों झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम गलती के लिए 2 मिनट के लिए ये नहीं कह सकते कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है मेरे से गलती हुई। सो मेरा ख्याल है कि जो अच्छे कपल आपको नज़र आएंगे ना, और जो कामयाब हो जाते हैं, इस बुरे वक्त से निगुजर जाते हैं, जो उनमें एक खूबी आपको ये नज़र आती है कि वो गलतियों को मान लेते हैं। जब गलती होती है ना, आप खुद सोचें ना, आप जाके कहें कि आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, वो आगे से कहे क्या भाई, दैट डे व्हेन आई सेड दैट आई थिंक आई वाज रॉन्ग, क्या करेगा? आप खुद सोचें, एक मियाँ या एक बीवी अगर आपस में एक दूसरे से कह देंगे मेरा ख्याल है कि मैंने ये गलती की, एक ही शख्स के सामने आप गलती मान रहे हैं ना। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते, और सारी ज़िंदगी में देखता हूँ लोग कटे जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं, लेकिन गलती नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है लाइफ बहुत आसान होगी। आप कह दें कि मेरे से गलती हुई, तो साथ दूसरा शख्स जो सा, दूसरा स्पाउस जो सा आपका, वो भी किसी ना किसी तरीके से आपको यही कहेगा, ओके फॉरगेट अबाउट इट, आई एम ग्लैड दैट यू एडमिट इट, अब मुझे खुशी हुई कि तुमने इसको मान लिया, इतना ही काफ़ी है। लेकिन हम उस गलती को करके इतनी गलतियां और करते हैं, इतने झूठ और करते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि मैंने गलती नहीं की। तो खुदाया, इतना टफ टाइम में, बुरे हालात में एनर्जीज को गलत चीज़ों पे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। सो गलती अगर हुई है तो फ़ौरन माने। इसी तरीके से एक दूसरे को, आखिरी 7वीं हैबिट ये हो सकती है कि ब्लेम्स करना छोड़ दें, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मैं कहता था ना पैसे बचा लो, तुम्हें मैं कहती थी ना पैसे बचा लो, तुम्हें मैंने कब से कहा था मेरे अब्बू की नौकरी कर लो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब भाई दिस इज़ नॉट द टाइम, ये वो वक्त नहीं है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें, एक दूसरे को जलील करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। गलती आपके सामने हुई है, इंतज़ार करें कि दूसरा पार्टनर खुद रियलाइज़ करके आपको खुद आके बता दे कि हाँ मैंने ये सोचा है, मैंने ये सीखा है। आपके आईना दिखाने से कुछ नहीं होगा, तल्लुकात और ख़राब होंगे, डीमोटिवेशन होगी, और ये टफ़ टाइम गुजरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मज़े की आपको एक रिसर्च बताऊँ, कहा जाता है कि टफ़ टाइम के अंदर तलाक़ों की रेशियो बहुत बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जब इकोनॉमिक रिसेशन गुजर भी जाता है तो कई साल तक तलाक़ें होती रहती हैं। तो वो रिसर्च की गई कि जनाब वजह क्या है। उसने कहा वजह ये है कि तलाक़ अभी होगी या तलाक़ इकोनॉमिक रिसेशन ख़त्म होने के बाद होगी, इस चीज़ का फ़ैसला इस चीज़ से होता है कि आपकी तलाक़ देने की कॉस्ट, ख़र्चा कितना है। मसलन आपके हालात ख़राब हैं, नौकरी पहले गई हुई है, और आप अकेले बच्चों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो इस वक्त तो आदमी तलाक भी देना चाहे, उसको पता चल गया कि उसकी बीवी उसको कितना टफ टाइम दे रही है और ये शादी नहीं चलनी, लेकिन वो तलाक अभी नहीं देगा क्योंकि उसको पता है इस वक्त तलाक देने का बहुत नुकसान है। तो वो इंतज़ार करेगा अच्छे वक्त आने का, और वो अच्छे वक्त के बाद तलाक देगा। इसी तरीके से ख़वातीन हैं, तो अगर तो आपकी तलाक की कॉस्ट जौन सी है, कई माशरे ऐसे हैं जहाँ पे जनाब बीवी को बहुत कुछ कोर्ट दे देती है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उस वक़्त जब कॉस्ट कम हो तलाक देने की, तो डिपेंड करता है कि तलाक, और वो तलाक होती क्यों है, इसी वजह से होती है कि वो आपको बुरे वक्त में ये लगता है कि यार ही इज़ नॉट द वन, शी इज़ नॉट द वन जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारूँ, या दोबारा ऐसा कोई बुरा वक्त आए, यार इसको एहसास ही नहीं कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, इसको नज़र ही नहीं आता। ये वजह, और उसकी बुनियादी वजह ये हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, हम एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, हम एक दूसरे को ये साबित करना चाहते हैं कि हाउ बैड यू आर। क्या मिलेगा? ये एक ऐसा रिश्ता अगर आप समझ जाएं कि इसको बुरा कहे कि आपने अपने आप को खुद ही बुरा कहना है, क्योंकि ही इज़ अ पार्ट ऑफ यू। और भाई शादी, यू आर पार्ट ऑफ ईच अदर, अपने ही पार्ट को आप तमाशा बना रहे हैं। अगर काश हम ये समझ सकें कि इस शादी में विन लूज़ नहीं होती, शादी में या लूज़ लूज़ है या विन विन है, या आप दोनों जीतेंगे या आप दोनों हारेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जीत जाए दूसरा हार जाए, ये रिश्ता ही अल्लाह की तरफ से ऐसा बना हुआ है।
तो अगर काश हमें अगर ये समझ आ जाए कि अगर मैंने जीतना है तो मुझे अपने स्पाउस को जिताना पड़ेगा। अगर मैंने ये सोचा कि मैं इसको हराऊं तो मैं खुद भी हारता हूँ। ये दिस इज हाउ द रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। ये तुम्हारी बीवियां तुम में से ही हैं, तुम्हारे जौज तुम में से ही हैं। तो उसको तकलीफ दोगे, उसे गालियां निकालोगे, उससे बदतमीज बदजुबानी करोगे तो अपने ऊपर ही करोगे। उसका बेड़ा गर्क करोगे तो अपने, उसका फर्ज करें रिस्क खराब होगा लड़ाई से तो उसका भी तो होगा, क्योंकि उसकी तनख्वाह से तुमने ही तो घर चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से बुरे वक्त में दुनिया जहाँ का डेटा बताता है तलाक़ें या बुरे वक्त के अंदर अगर आपकी तलाक सस्ती है आप दे सकते हैं, और अगर मुश्किल है तो जो ही बुरा वक्त गुजरता है और आपके अच्छे हालात आते हैं उसी डेटा की बेस पे जब बुरा वक्त गुजरा होता है, रिसेशन इकोनॉमिक रिसेशन के फ़ौरन बाद जब वो गुजरना शुरू, मतलब 2008 में रिसेशन आया, 2010 में तलाक़ें ऐसे चली गई, 2009 ऐसा ऐसा गई, लेकिन 2009-10 में जो ही आप जॉबें वापस आनी शुरू हुई, हालात बेहतर होने शुरू हुए, उस वक्त तलाक़ें बढ़ गई कि उस वक्त वो बंदा अफोर्ड करना शुरू कर सकता था अब तलाक दे दो। यदि बीवी को मुझे इतने पैसे देना पड़ेंगे तलाक के लिए, अब मुझे नौकरी मिल गया मैं तलाक दे देता हूँ। तो उसकी वजह क्या थी? वो उस वक्त की वजह नहीं थी, वजह वही थी कि 2008 के अंदर जब बुरे हालात आए तो उस वक्त ये बात साबित होगी कि दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे कैन नॉट लिव विद ईच अदर, दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, दे डोंट लिसन टू ईच अदर, दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, दे कीप ऑन ब्लेमिंग टू ईच अदर। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो बुरे वक्त में बहुत कुछ पता चलता है। तो प्लीज़ बुरे वक्त को अच्छा गुजारिए, ये आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। होपफुली बात को आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।